साइंस क्लास 8th चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फसलों को कैसे उगाया जाता है और फिर उसकी देखभाल कैसे करी जाती है। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा होगा फूड, 6th क्लास में पढ़ा होगा फूड के बारे में, 7th में पढ़ा होगा उस फूड को फिर कैसे कैसे यूज़ करते हैं, अब उसको उगाते कैसे और उसको फिर हम मैनेज कैसे करते हैं, अब ये पढ़ेंगे हम। इसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जब हम किसी भी प्लांट की खेती करते हैं या किसी भी खाने की हम एक तरीके से उसको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में उगाते हैं तो उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं, खेती बाड़ी बोल देते हैं हिंदी में अपने यहाँ पे। अभी इसके अंदर क्या है कि आप जब भी क्रॉप को उगाते हो लार्ज अमाउंट में, उसे बोल देते हैं क्रॉप। जब भी आप किसी भी एक प्लांट ले लो, अगर आपने मान के चलो एक ही सिर्फ गेहूं का एक ही प्लांट उगाया है तो ये नहीं कह सकते कि मैंने फसल उगाई है। आप फसल जब भी बोल सकते हो जब आपने पूरा एक खेत में उस प्लांट को उगाया हो, बहुत सारे पूरे के पूरे गेहूं को, तो इसलिए उसे कहते हैं हम क्रॉप। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। ठीक है, अब क्रॉप उगती है तो कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, फसलें कौन कौन सी होती है, सबको पता है। गेहूँ, वीट, राइस, चावल, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, कपास, और भी बहुत सारी ऐसी फसलें होती है। वेजिटेबल्स होती है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आप कुछ फसलें ऐसी होती है जो ये नहीं है कि आप कभी भी उगाओगे तो वो कभी भी हो जाएगी, नहीं। जैसे आम है, आप सर्दियों में आम नहीं खा सकते, कब खाओगे आम? आप गर्मियों में खाओगे। वाटरमेलन है, तरबूज, वो भी गर्मियों में खाओगे। ऐसे ही क्रॉप्स भी फिक्स होती है कि कब कब उगना है उसको। जैसे कि खरीफ क्रॉप्स होती है और रबी क्रॉप्स। हमने क्रॉप्स को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीजन में होती है। कौन से सीजन में होती है? रेनी सीजन में। और रबी क्रॉप्स होती है विंटर सीजन में, सर्दियों में। और ये होती है जब बारिश का मौसम होता है, जैसे चावल हो गए, सोयाबीन हो गई, मेज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया। रबी क्रॉप्स वीट, बैरली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, जो सरसों हो गई, ये सब हम उगाते हैं रबी क्रॉप्स में। ये देखो आपके दिखाया भी हुआ है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन में जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो 7 चीज़ों का मेन ध्यान रखते हैं। नंबर 1, सॉइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन। सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी के अंदर प्लोइंग होती है, लेवलिंग होती है। पहले मिट्टी को ऊपर वो एरो नहीं होता है जिससे हम पूरे खेत को जोतते हैं, पूरे खेत के अंदर हम, पूरे फील्ड के अंदर हम ट्रैक्टर को चलाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी को तैयार करना, ताकि हम मिट्टी को तैयार कर सके, ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। फिर उसको लेवल किया जाता है। सेकंड होता है सोइंग ऑफ सीड्स। फिर हम अच्छे बीज को चुन करके, जो अच्छा बीज होता है वो लगाते हैं। ये नहीं कोई सा भी बीज उठाया और आपने लगा दिया। देखो बच्चे, खराब बीज होगा ना, जो उससे पेड़ नहीं बनेगा, फिर पौधा नहीं बनेगा और वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो अच्छा बीज होगा वो ढूंढते हैं, फिर वो बोते हैं। तीसरे नंबर पर आता है फिर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। फिर उसके अंदर हम अच्छा खाद डालते हैं चुन करके। ये नहीं है कोई सा भी खाद डाल दो, फसल खराब हो सकती है ज़्यादा खाद डालने से भी और कम खाद डालने से भी। फिर हम उसमें अच्छा खाद डालते हैं, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। 4th नंबर पे इरिगेशन, प्रॉपर पानी देते हैं। ये ठीक है, पानी देते हैं पेड़ों में, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पानी देते रहो, ऐसे पेड़ खराब भी हो सकता है। प्रॉपर पानी का मतलब है आपको एक उसमें जो टाइमिंग होती है, लिमिट्स होती है, इरिगेशन प्रॉपर पानी पेड़ों तक पहुंचना चाहिए ताकि पेड़ अच्छे से ग्रो कर सके, बड़े हो सके। 5th, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब कई बार देखा होगा आपने बोया तो गेहूं का बीज है, आपने गेहूं की फसल बो दी है पूरी, उसके अंदर आपने कई तरह और तरह के कुछ वीड्स आ जाते हैं जिन्हें अनवांटेड वो भी बोल सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, जो हमारे काम के नहीं होते हैं, जिन्हें हिंदी में खपतवार कहते हैं। ये वीड्स क्या करते हैं, इनको हमें बचाना होता है, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, वो जो नहीं मतलब खुरपा होता है, जो खुरपी बोलते हैं हम, उससे फिर हम हाथ से निकाल देते हैं उनको
वीड्स को, और उसके बाद में फिर ताकि हमारी फसलों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, प्रॉपर अच्छे से बड़ी हो सके फसलें। ये नहीं है कि आपने उसमें से वो निकाला नहीं तो उसके बाद में वो फिर वो ही बड़ा हो जाएगा पेड़। जैसे कि कई होते हैं ना, हम लेके आते हैं वहाँ से खेतों में से, जैसे कचरी का पेड़ हो गया जब बाजरा होता है गर्मियों में, या फिर आप बोल सकते हो ये कचरी की बेलें वगैरह रहती है ना जहाँ से लाते हैं, तो ये सब वीड्स होते हैं। बथुआ हो गया जो नॉर्मली लेके आते हैं, तो ये सब वीड्स होते हैं। और भी अनवांटेड ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो यूज में नहीं आते हमारे में, फिर भी वो खेतों में हो जाते हैं, तो उन्हें निकालना पड़ता है उन पौधों को। 6 नंबर पे हार्वेस्टिंग है, फिर उसको संभाल के काटना पड़ता है कि पूरी फसल को काटा जाए। उसके बाद में ही उसमें फिर उसको अच्छे से काटने के बाद में फिर उसमें बीज निकाले जाए। बीज निकाल के 7 नंबर पे स्टोरेज, फिर उसको स्टोर भी किया जाए। स्टोर ये नहीं है कि आपने निकाला और कहीं पे भी रख दिया, नहीं, स्टोरेज के लिए भी एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, अभी देखेंगे, चैप्टर पढ़ोगे जब आप। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोयल है, इसके अंदर आपको प्लो करना होता है। प्लोइंग ऑफ सोयल इज डन बाय प्लोज, ये आपने करना होता है ताकि आप ट्रैक्टर से कर सकते हो इसको, और फिर ताकि इसके अंदर से जो भी रास्ता ऊपर नीचे हो वो बिल्कुल प्लेन हो जाए। उसके लिए फिर हम इसमें लेवलिंग भी करते हैं। पहले हल चलते थे, उसके बाद में अब ट्रैक्टर आ गए। फिर सोइंग ऑफ सीड, वो बीज बोते हैं जो बीज अच्छे होते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, बीजों को पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद में जो बीज नीचे बैठ जाएंगे वो बीज अच्छे होते हैं, और जो बीज ऊपर तैरते रहेंगे पानी के ऊपर वो बीज खराब होते हैं। तो बीजों का सिलेक्शन ऐसे ही किया जाता है। गुड क्वालिटी का जो बीज होते हैं ना, वो बीज आपको नीचे मिलेंगे, पानी में डूब जाते हैं, और जो खराब होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। सेकंड, सोइंग ऑफ सीड्स के बाद में एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। देखो बच्चे, मैन्योर अलग चीज़ है, फर्टिलाइजर अलग चीज़। मैन्योर नेचुरल खाद होता है जो कि गाय भैंस गोबर जो करती है उसको, उससे हम कूड़ी जो बोलते हैं, उसमें खाद डला होता है ना, उसको नेचुरल तरीके से उसको हम यूज करते हैं, उसको खुद ही घर में बनाते हैं, वही खेत में डालते हैं, उसे बोलते हैं मैन्योर। फर्टिलाइजर होता है केमिकल सब्सटेंस जो हम केमिकल से बनाते हैं, ये एक्चुअली फसल को भी ख़राब करता है। फर्टिलाइज़र ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम फर्टिलाइज़र को अपनी फसल में डाल लेंगे तो फसल तो अच्छी होगी, परंतु ज़मीन है ना, वो जो अर्थ जहाँ आप उपजाऊ भूमि है वो आपकी ख़राब होती चली जाएगी। तो आप उसमें मैन्योर, फिर फर्टिलाइज़र अलग है। फर्टिलाइज़र से पानी भी पोल्यूशन होती है, पानी भी ख़राब होता है। जो आप खेतों में पानी डालोगे वो पानी बह करके कहीं और जाएगा, वो भी ख़राब करेगा उसको। तो फर्टिलाइज़र सही नहीं है, मैन्योर अच्छा होता है। मैन्योर से हाँ थोड़ा कम होती है फसल, पर मैन्योर अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए भी और ज़मीन के लिए भी, मिट्टी के लिए भी। क्रॉप रोटेशन, अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि एक ही जगह पे हम बार बार एक ही फसल नहीं बो सकते, हमें उसको रोटेट करना पड़ता है, यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है। पहले तो मान के चलो आपने बोया गेहूँ, तो फिर अगली बार बो दिया आपने उसमें सरसों, मस्टर्ड, पहले बोया आपने वीट, फिर बो दिया आपने सरसों। तो ये आपको करना पड़ता है ताकि उसमें क्रॉप की अच्छे से आपकी वो चलती रहे। फिर इरिगेशन के लिए पहले ये चलते थे रहट, चेन पंप होता था, मोट चलते थे, दहकली चलती थी। अब तो समरसीबल है, हर खेतों में लगी हुई है मोटर, बटन दबाया, पानी आया, दिया और चलो। पहले रहट वगैरह चलते थे। आप अपने जो भी घर में बड़े हैं ना, दादा दादी हैं या फिर मम्मी पापा, उनसे पूछना पहले खेतों में पहले खेती कैसे होती थी और अब कैसे होती है। बहुत ही ज़्यादा अंतर आ गया अब, क्योंकि फसलों में। अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों ये तो अब एक बार ना पूछना कैसे कैसे पुराने समय में हम खेती बाड़ी करते थे और फसलें कैसे होती थी, और उसके बाद में अब कितना बदलाव आ गया है। ये आपके ना दादा दादी या मम्मी पापा होंगे, अच्छे से बता देंगे आपको। और बाकी फिर उसके बाद में जब
खेती में पानी डाल दिया, इरिगेशन कर दिया, प्लांट अब बड़े बड़े होने लग जाएंगे, आपकी फसलें बड़ी बड़ी होने लग जाएंगी। उसके बाद में अब उसको फिर काटना है, हार्वेस्ट करना है। उससे पहले, काटने से पहले तो मैंने बताया था ना, उसके अंदर से हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है वीड से, वीडिसाइड करना पड़ता है उसका। वीडिसाइड क्या होता है? वीडिसाइड होता है वो चीज़ें जो आपके यूज में नहीं है, वो पेड़ पौधे फसलों में से निकालना बहुत ज़रूरी है। वो अनवांटेड पेड़ वो होते हैं, पेड़ जो हमारे यूज में नहीं होते, उनको हम निकाल देते हैं। छोटे छोटे से होते हैं वो, उनको निकाल दिया जाता है। कुछ दवाई भी डाल देते हैं ताकि वो हो ही ना, कुछ उसको हाथों से निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, और हम उसका बीज निकाल करके फिर हम उसको स्टोर करते हैं। और स्टोरेज के लिए बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं, उनकी मदद से हम उसको स्टोर करते हैं अच्छे से। और बच्चों, अब आपको ना एक सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान ये रखना है कि इस चैप्टर को जब आप करते हो तो नंबर 1, पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। दूसरा, इसको जो मैंने अभी बताया उसको अच्छे से सुनोगे, और उसके बाद में इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज आपने करनी है, कंप्लीट, ठीक है जी तक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तक ये कंप्लीट करनी है आपने, ठीक है। और ये एक्सरसाइज फेयर नोट में करनी है आपने, ठीक है।